Hello students, I Jain Abbas. Welcome to my YouTube channel Field Real Chemistry with Jay sir. Today we will study method of synthesis of ether and chemical reactions of ether. In last class we studied most important reaction of synthesis of ether is Williamson ether synthesis. Williamson ether synthesis. Today we will study remaining reactions of synthesis of ether. First, Williamson ether synthesis, and second type reaction is by acid catalyzed dehydration of alcohol. By acid catalyzed dehydration of alcohol. This type of reactions we studied in earlier classes. Acid catalyzed dehydration reaction means in the presence of acid, dehydration reaction takes place of alcohol at 443 Kelvin temperature. 443 Kelvin temperature. 443 Kelvin टेम्परेचर की प्रेजेंस में जब अपन ने डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखी थी तो उस कंडीशन में एल्कीन बनती है. एल्कीन, एलिमिनेशन ऑफ water to form alkene. Here acid and temperature 413 Kelvin. See carefully. 413 Kelvin or 140 degrees centigrade. In the presence of 413 Kelvin temperature, acid catalyzed dehydration takes place, and in this process ether is formed. ये ध्यान देंगे कि 443 एंड 413 केल्विन दोनों में यही डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी. तो फिर आप कैसे याद करेंगे दोनों में से कि जो हाई टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर है, उसमें एल्कीन बनती है, तो जो लेस टेम्परेचर होगा, कम टेम्परेचर होगा, उस पे क्या बनेगी, फिर ईथर बनेगी. याद कर ले, या ऐसे याद कर लो कि लेस टेम्परेचर पे ईथर बनेगी तो हाई पे क्या बन जाएगी, फिर एल्कीन बनेगी. 443 केल्विन और 413 केल्विन में ज्यादा तो आप समझते ही हैं 443 केल्विन है. तो यहाँ फिर देखेंगे ये CH3CH2OH एल्कोहल H प्लस कोई भी एसिड ले सकते हैं, लाइक H2SO4, 413 केल्विन टेम्परेचर, देन लेस टेम्परेचर, सो इन दिस रिएक्शन ether is formed. तो इस रिएक्शन के अंदर जो एल्कोहल है उसके दो मॉलिक्यूल आपको क्या करवाने पड़ेंगे, पार्टिसिपेट करवाने पड़ेंगे. दो मॉलिक्यूल आपको पार्टिसिपेट करवाने. किस प्रकार से करवाएंगे, सेम टू सेम सेकंड मॉलिक्यूल ले रहे हैं CH3CH2OH. समझने के लिए एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन है, एसिड की प्रेजेंस है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन मींस रिमूवल ऑफ वाटर. तो यहां से आप H2O क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे. आप इसका OH इसका H भी ले सकते हैं, एक ही बात है. तो रिमूवल ऑफ H2O रिमूव हो जाएगा. उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट को आप कनेक्ट करवा देंगे CH3CH2O. ये जो O है किसके साथ कनेक्ट होगा, CH2 के साथ. तो फिर आगे क्या बनेगा, CH2CH3, और जो रिमूव हुआ है वो क्या हुआ है, H2O माइनस H2O. तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई. इस डिहाइड्रेशन रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन है एसिड एट 413 केल्विन टेम्परेचर, टू मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन, रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड ईथर्स आर फॉर्म्ड. मैकेनिज्म आरबीसी में नहीं है, सीबीसी की बात करेंगे अपन. तो सीबीसी में इसकी क्या होती है, मैकेनिज्म होती है. तो इसकी मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप वो तो सेम रहता है, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ 443 केल्विन टेम्परेचर. 443 केल्विन टेम्परेचर की जो मैकेनिज्म है वो अपन उस वीडियो में पीछे की क्लास में अपने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा था. तो फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. स्टेप सेकंड एक नया ऐड हो जाएगा, अटैक ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल ऑन कार्बोकेटाइन. जो कार्बोकेटाइन बनता है उस पे सेकंड मॉलिक्यूल क्या करता है, अटैक करता है. फिर उसके बाद में डिप्रोटोनेशन, सेम स्टेप, H+ आपको रिमूव करवाना है और फिर क्या बन जाता है, ईथर अपना बनेगा. लेकिन आरबीसी की बात करें अपनी यहाँ, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर आपकी मैकेनिज्म नहीं देगी, सीधी सीधी रिएक्शन आपको याद करनी है. आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है, जज्बाती नहीं होना. आपको H+ दिख देगा, आप कहीं एल्कीन बना देंगे, कोई जरूरी नहीं है. पहले देखेंगे कि टेम्परेचर लेस है कि हाई है, उस कंडीशन में रहेगा. नेक्स्ट मेथड बाय ड्राई सिल्वर ऑक्साइड. बाय ड्राई सिल्वर ऑक्साइड. तो इन दिस रिएक्शन alkyl halide react with dry silver oxide. Alkyl halide react with dry silver oxide to form ether. Alkyl halide
ये देखिए CH3 CH2Br, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड भी हो सकता है, एथिल क्लोराइड भी हो सकता है, एंट्रोपिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ लेकिन अपने पास ये ब्रोमाइड है। Two molecules takes place in this reaction. CH3 CH2Br. Reaction takes place in this manner. Removal of minus 2 AgBr. दो मोलिक्यूल AgBr के रिमूव हो जाएंगे, तो ये दोनों जो रिमेनिंग एल्किल ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो बनाएंगे आप CH3 CH2O CH2 CH3 डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर और एथॉक्सी एथेन फॉर्म। नेक्स्ट अदर रिएक्शन में क्या है, व्हेन एल्कोहल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना मींस Al2O3 at 5 to 3 Kelvin temperature. Al2O3 alumina also is a dehydrating agent similar to concentrate H2SO4 and P2O5 phosphorus pentaoxide. Al2O3 P2O5 concentrate H2SO4 जहां कहीं पे भी दिखाई देंगे, पहले बता चुके हैं अपन, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब ये रिमूव करते हैं वाटर को, इनकी प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। तो ये फिर सेम टू सेम प्रोसेस होगी। यहाँ पे आप कितने मॉलिक्यूल काम में लेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल, जो ऊपर समझा के आए हैं उस टाइप से रिएक्शन होगी। मैं सीधा ही बना रहा हूँ, रिमूवल ऑफ H2 takes place and product is CH3 CH2O CH2 CH. If alcohol heated in the presence of alumina at 653 Kelvin temperature, then by dehydration reaction alkene is formed similar to acid catalyzed dehydration reaction. acid catalyzed dehydration reaction में अपन ने क्या बताया था कि अगर टेम्परेचर लेस है तो ईथर बनेगी और हाई है तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी। सेम कंडीशन यहाँ एल्यूमिना में भी है, 523 केल्विन एंड 653 केल्विन, इसमें से लेस टेम्परेचर है, ईथर बना देंगे, 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, हाई टेम्परेचर है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और सिर्फ आप क्या बनाएंगे, एल्कीन ही बनाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा एलिमिनेशन रिएक्शन में, इसका H इसका OH हटा देंगे आप, तो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये अपने पास रिएक्शन है। ये जो है बाई एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन आल्सो नोन एज लेबोरेटरी मेथड, laboratory method to synthesize the ethers by acid catalyzed dehydration reaction। तो ये कुछ मेथड्स थे जिससे आप ईथर को क्या कर सकते हो, सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज chemical reactions of ether. Chemical reactions of ether. Ether show mainly 4 types of chemical reactions. Mainly 4 types of chemical reaction. First type is reaction of alkyl group. Reaction of alkyl group. In these reactions, only alkyl group of ether participate in chemical reactions. In our syllabus, mostly the chemical reaction of diethyl ether takes place. अपने सिलेबस में डाइएथिल ईथर जो है उसकी केमिकल रिएक्शंस आपको दे रखी है, तो मोस्टली डाइएथिल ईथर ही मिलेगा। उसके अलावा कई कंडीशन ऐसी होगी जहां पर अपन अदर ईथर भी काम में लेंगे, लेकिन मोस्टली आपको डाइएथिल ईथर ही मिलेगा। तो रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप, इसमें सिर्फ एल्किल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। तो रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, डाइएथिल ईथर रिएक्ट विद हेलोजन in dark, then substitution reaction takes place, means halogenation reaction takes place. In this type of reaction, alpha hydrogen replaced by halogen, we know that in halogenation reaction hydrogen replaced by halogen. Here 2 molecules of halogens are used, here alpha and alpha hydrogen replaced by halogen, one hydrogen replaced by halogen, then product is CH3 CHXO CHX CH3 plus 2HX
in the presence of dark. Here X2 is equal to Cl2 और Br2. ये फिक्स है। यहाँ पर जो हेलोजन है X, उसकी जगह आप दो ही स्पीशीज काम में ले सकते हैं, या तो Cl2 काम में लेंगे या Br2। अगर Cl2 लेंगे तो क्लोरीन रिप्लेस करेगा, तो अल्फा पोजीशन पे अपने पास क्लोरीन जुड़ जाएगा, और अगर यहाँ ब्रोमीन काम में लेंगे तो ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, मतलब रिप्लेस कर देगा उसको। ये डायरेक्ट में व्हेन डाइएथिल ईथर रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of sunlight, then all hydrogens are replaced by chlorine. All hydrogen replaced by chlorine. जितने भी हाइड्रोजन सारे रिप्लेस हो जाएंगे। तो आप काउंट करके देखेंगे तो इसमें 10 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो आपको मॉलिक्यूल यहाँ पे 10 पार्टिसिपेट करवाने पड़ेंगे, काम में लेने पड़ेंगे। हर एक हाइड्रोजन उसकी जगह आपको क्या ऐड करवाना पड़ेगा, Cl। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CCl3 CCl2O CCl2 CCl3 प्लस 10HCl 10HCl। ये जो अपने पास प्रोडक्ट बना है वो है पर क्लोरोईथर। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक डार्क में हो रही है, एक सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन डाइएथिल ईथर रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, देन अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस्ड। Or what happens when diethyl ether react with chlorine in the presence of sunlight? Then perchloroether is formed. All hydrogen replaced by chlorine. Most important reaction इसमें आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन है उसका कोई रोल नहीं है इथर का, जो ये जो एल्किल ग्रुप है उस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। सेकेंड टाइप रिएक्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। Reaction of lone pair of oxygen. In this type of chemical reactions, lone pairs of oxygen participate in chemical reaction. No effect on alkyl groups in this type of reaction. इस type की chemical reaction में सिर्फ lone pair participate करते हैं. We know that lone pairs, two lone pairs are present on oxygen in ether. Then it act as or it behave as Lewis base. Lewis base because it is electron donor, or we know that according to Lewis, donor of electron is base. So here oxygen act as Lewis base. Why? Due to the donate of electrons. When ether react with acid, in acid H+ is present, so it is electron deficient. Lone pair donated by ether to acid to form oxonium salt. ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज की बात करना चाह रहे हैं अपन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखेंगे, CH3CH2। सेम O ने अटैक किया किस पर, H पर, तो H के साथ बॉन्ड बना लेगा। फिर आगे CH2CH3। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो डोनेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाएगी, कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट क्या बना, Cl, तो इस Cl पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर सोल्ट बना है प्लस और माइनस। ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज है तो ऑक्सोनियम है, नाम लिखना चाह रहे हैं अपन डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। इट इज ए salt. It is salt. If acid is H2SO4, then diethyl oxonium hydrogen sulfate is formed, HSO4 माइनस यहाँ प्रेजेंट होता। तो कहने का मतलब है कि इतर की रिएक्शन जब आप एसिड के साथ करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हुआ यहाँ पे क्या बना लेता है, फिर अपने पास ऑक्सोनियम सॉल्ट बना लेगा। When ether react with Lewis acid, BF3 is a Lewis acid because it is a electron deficient species, so it can easily gain or accept electrons, so it is a Lewis acid. और when Lewis base and Lewis acid means नॉर्मल बात करें, एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट बनता है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, प्रोडक्ट इस टाइप से बन जाएगा CH3CH2 का होल ट्वाइस, ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा BF3 के साथ, तो ये अपने पास एक कनेक्ट होकर सॉल्ट बना ले। When diethyl ether react with oxygen or ozone, then
डाइएथिल पेरोक्साइड इज फॉर्म, डाइएथिल पेरोक्साइड इज फॉर्म। कहने का मतलब है कि जब आप इस डाइएथिल ईथर को एयर में या फिर ओजोन की प्रेजेंस में ओपन कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो ये रिएक्शन करता हुआ पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। जब जब पेरोक्साइड का नाम आता है, कई बार अपन बता चुके हैं कि उसमें ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 OO CH2 CH3 प्लस O2। इट इज पेरोक्साइड, पेरोक्साइड ध्यान रखिए, इट इज पेरोक्साइड। OO के बीच में सिंगल बॉन्ड है, नाम आप लिख सकते हैं डाई एथिल पेरोक्साइड, डाई एथिल पेरोक्साइड। नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर इज अदर रिएक्शंस। अदर रिएक्शंस, in these reactions we studied about two chemical reaction. first is combustion reaction. combustion reaction में आप समझते ही हैं, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी आप स्पीशीज को जब कंबस्ट करवाते हैं, मतलब उसको जलाते हैं, तो एयर की प्रेजेंस में कंबस्ट होती है। और जब कोई कंपाउंड ऑलमोस्ट कंबस्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या करता है, अपन को डोनेट करता है। तो when ether combust or combust in the presence of air, then it gives carbon dioxide and H2O, CO2 plus H2O. In balanced chemical reaction, 4 molecule of CO2, 5 molecule of H2O and 6 molecule of O2 are used. आप देख सकते हैं, बैलेंस कर लेना इसको। आप देखेंगे 4 कार्बन है तो 4 CO2, हाइड्रोजन 10 है, 10 को बैलेंस करने के लिए 5 ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो आप 6 O2 आएगा। फिक्स है कि ईथर को जब आप क्या करेंगे, कंबस्ट करवाएंगे, तो प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, H2O वाटर ही बनेगा। रिएक्शन विद CO, रिएक्शन विद CO मींस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो व्हेन डाइएथिल ईथर रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड, देन ए एस्टर एथिल प्रोपेनॉइड इज फॉर्म्ड। एस्टर फॉर्म, नेम ऑफ एस्टर इज एथिल प्रोपेनॉइड। देखेंगे, ऐड करवा देंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। ये CO आपने ऐड करवाया है इसके अंदर, आगे रिमेनिंग पार्ट सेम है, O CH2 CH3। इट इज ए एस्टर, नेम ऑफ दिस एस्टर इज एथिल प्रोपेनॉइड, एथिल प्रोपेनॉइड, एथिल प्रोपेनॉइड। तो ये 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स है। यहाँ आपने बताया कि 4 टाइप की, 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन तो अपन को पढ़नी है, उसमें से अपन ने 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ ली है। रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप, रिएक्शंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड रिएक्शंस ऑफ other type of reactions. In these reactions, combustion reaction and reaction with carbon monoxide takes place. 4th type chemical reaction of ether is reactions due to cleavage of CO bond. In this type of chemical reaction, bond breaking takes place between carbon and oxygen. First, most important reaction of ether is reaction with HX. Reaction with HX. Here we used almost HI due to more reactivity of HI. We know that HI is more reactive in compared to other hydrogen halide. So reaction with HX or HI, hydrogen iodide. It is similar to Williamson ether synthesis. आप ध्यान देंगे, ईथर के अंदर अपने विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ा था, तो उससे कंपैरिजन क्यों करवा रहे हो, उससे सिमिलरिटी क्या लेनी है आपको। आप ऐसे याद रखेंगे कि ईथर के अंदर जब विलियमसन ईथर सिंथेसिस था तो उसमें रिएक्शन है वो कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू हो रही थी, रिएक्शन हो रही थी अपनी SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, SN2 मैकेनिज्म। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में SN2 मैकेनिज्म हो रही थी, तो HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2। एक सिमिलरिटी तो ये रही अपने पास। दूसरी बात, विलियमसन ईथर सिंथेसिस था, उसमें जो एक्सेप्शन था वो कितने डिग्री में था, 3 डिग्री में। ये 3 डिग्री में एक्सेप्शन था। इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इन केस ऑफ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। बट इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन केस ऑफ 3 डिग्री एल्किल ग्रुप, SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस, SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस। मेरे कहने का मतलब है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होती है, 3 डिग्री जब आ जाता है तो एक्सेप्शन होता है, वहां पर एक्सेप्शन में एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और यहां एक्सेप्शन के अंदर कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN1 होगी, ये ध्यान रखेंगे। और वी नो दैट 3 डिग्री एल्किल हैलाइड
gives SN1 रिएक्शन फास्टली। सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन कौन देता है, कितनी डिग्री देता है, 3 डिग्री देता है। और जबकि सबसे स्लो कौन देता है फिर SN1 की बात करें तो मेथिल। जब इसका उल्टा होता है कौन सा, SN2। ये ध्यान रखेंगे। तो व्हेन ईथर रिएक्ट विद HI then alcohol and alkyl iodides are formed। alkyl iodides are formed। जब आप इत्र की रिएक्शन HI के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल और क्या, एल्किल आयोडाइड बाय SN2 मैकेनिज्म। इसमें कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2 मैकेनिज्म। एग्जांपल देखेंगे, CH3 CH2O CH2 CH3 डाई एथिल ईथर रिएक्ट विद HI। तो ये ईथर हो गया, ये HI हो गया। SN2 मैकेनिज्म काम आएगी। SN2 मैकेनिज्म में हम जानते हैं, वी नो दैट न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड। तो इन HI H+ एंड I-। तो I- एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये I- अटैक कहां करे, ये ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन वाला, उस पे आपको अटैक करवाना है। देखना है कहां करवाएंगे, वो करवाना किस हिसाब से, SN2 मैकेनिज्म फास्ट कौन देता है उस पर अटैक करवाना आपको। तो इस एग्जांपल के अंदर इधर भी CH2 इधर भी CH2, बोथ ग्रुप्स आर सेम, देन I- अटैक कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड। यहां बोथ साइड से अटैक कर सकता है क्योंकि दोनों तरफ सेम है। जैसे इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड है वो ब्रेक होता हुआ किसके पास आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो फिर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे आप, CH3 CH2O के साथ H ऐड करवा देंगे। और इस CH2 के साथ, इस CH2 पे कौन अटैक कर रहा है, I कर रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, CH3 CH2I। एथेनॉल एंड एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड ये बताया था अपन ने, एल्कोहल और क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड बनेगा। एग्जांपल सेकंड, CH3O CH2 CH3 प्लस HI। एसिमेट्रिक ईथर I- अटैक्स टू methyl group not CH2 because it is 1 degree and it is methyl। और we know that methyl halide और methyl group gives फास्ट रिएक्शन ऑफ SN2। SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट कौन देता है, मेथिल। किसकी कंपैरिजन में, 1 डिग्री की कंपैरिजन में। तो ये इस पे अटैक होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, बना देंगे आप प्रोडक्ट, क्या बनेगा, CH3I प्लस CH3 CH2OH। नोट CH3 CH2I एंड CH3OH SN2 के हिसाब से आप देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड कंडीशन, इंपोर्टेंट एग्जांपल, CH3 CH3O CH3 प्लस HI। See carefully this example. In this example 3 degree alkyl group is present। 3 डिग्री एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अपन ने बताया कि 3 डिग्री में एक्सेप्शन होगा, वो कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होगा, SN1। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, I कहां पर अटैक करना चाहिए, 3 डिग्री पे करेगा कि मेथिल पे, मेथिल पे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि मेथिल सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन शो करता है, क्योंकि 3 डिग्री सबसे लेस करता है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है तो SN1 मैकेनिज्म होगी, और SN1 मैकेनिज्म तो उल्टा होगा जस्ट। तो ये जो अपने पास C है 3 डिग्री, उस पर अटैक करेगा और बॉन्ड इस साइड में आ जाएगा, ये ध्यान देंगे। तो फिर प्रोडक्ट बनेगा अपना CH3I प्लस CH3OH। ये अपने पास बनेगा बाई SN1 मैकेनिज्म। ये ध्यान रखेंगे, समझने के लिए लिखा अपने कौन सी मैकेनिज्म से हुआ है, SN1 मैकेनिज्म से। ये बिल्कुल आप ध्यान देंगे इसके अंदर। 3 डिग्री अपने पास है, तो 3 डिग्री में अपने पास एक्सेप्शन होगा। एग्जाम में देख लेना कि HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, अगर 3 डिग्री है तो C पे मतलब 3 डिग्री पे अटैक करवा दो, बाकी तो आपको SN2 की रिएक्टिविटी के हिसाब से करवाना है। फोर्थ है एरोमेटिक ईथर लाइक एनिसोल OCH3 react with HI, then I attacks on alkyl group, not on phenyl, then product is CH3I plus phenol। क्वेश्चन दिया है, when anisole react with HI, then methyl iodide and phenol are formed
नॉट आयोडोबेंजीन एंड मेथेनॉल। तो कहने का मतलब एरोमेटिक जो ईथर है उसकी रिएक्शन HI के साथ करवाते हैं तो I है वो एल्किल ग्रुप पे अटैक करता है, नहीं कि फेनिल पे। क्यों नहीं करता फेनिल पे? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, और लोन पेयर आर पार्टिसिपेट विद बेंजीन रिंग इन रेजोनेंस। By resonance, some double bond acquires by carbon oxygen bond, or we know that double bond is more strong in compared to single bond। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं और वो लोन पेयर जब इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, जबकि यहाँ पे प्योरली कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा जबकि डबल बॉन्ड नहीं होता, इसलिए I किस पे अटैक करेगा, CH3 पे, नहीं कि इस पैनल पे। यहाँ पे डबल बॉन्ड की करेक्टर है तो वो जल्दी क्या नहीं होगा, ब्रेक नहीं करेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन भी आपके सामने। यहाँ फेनिटोल भी हो सकता है, फेनिटोल का एग्जांपल बताया था C2H5, तब भी आपको I का अटैक किस पे करवाना है, C2H5 पे करवाना है। रीजन पूछ ले तो फिर रेजोनेंस के कारण से डबल बॉन्ड का करेक्टर आ जाता है, इसलिए CO बॉन्ड मतलब फेनिल ऑक्सीजन बॉन्ड है मोर स्ट्रांग हो जाता है, वो ब्रेक इजीली नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन in which bond breaking takes place between carbon and oxygen, hydrolysis reaction। In hydrolysis reaction, when diethyl ether react with water, we know that in hydrolysis reaction water used, then ether is symmetric, so bond breaking takes place from both sides, then negative charge and positive charge। CH3 CH2 plus means ethyl carbonation। In water we know that H plus and OH minus, so OH minus connect with CH2, product is CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH। Here remaining part CH3 CH2O minus and H plus of water, then also CH3 CH2 OH, so two molecules of ethanols are formed, ethanol। So on hydrolysis of diethyl ether, ethanols are formed, two molecules of ethanols are formed। आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करवा सकते हैं, सेमी प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड टाइप, सो नेक्स्ट थर्ड टाइप रिएक्शन ऑफ ether is reduction। Reduction, there are two possibilities of reduction of diethyl ether। When diethyl ether reduced in the presence of liquid ammonia and sodium, then two hydrogens are used and reduction takes place in this manner, H and H। So when diethyl ether reduced in the presence of liquid ammonia and sodium, then ethane and ethanol are formed, ethane and ethanol। So CH3 CH2 and H, the product CH3 CH3 plus CH3 CH2O के साथ H ऐड करवाएंगे तो CH3 CH2OH, प्रोडक्ट एथेन and ethanol। When second condition, when diethyl ether reduced in the presence of red phosphorus, then four hydrogens are used and reduction takes place in this manner, two bonds are break, H and H, on breaking of this bond H and H, then CH3 CH3, here also CH3 CH3, two molecules of एथेन CH3 CH3, एथेन के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे और साथ में यहां देखेंगे आप H2 बचेगा, H2O। तो ये ध्यान देंगे, रिडक्शन दो टाइप से होगा, लिक्विड अमोनिया और सोडियम आएगा तो एथेन और एथेनॉल दोनों बनेंगे। अगर रेड फास्फोरस आ जाता है तो उस कंडीशन में दोनों ही मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, एथेन के। लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एसाइलेशन रिएक्शन। इन एसाइलेशन रिएक्शन वी नो दैट एसिल ग्रुप इज added। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ एसाइलेशन, व्हेन diethyl ether react with acyl chloride or diethyl ether react with acetic anhydride। acetic anhydride reaction पीछे अपन कर चुके हैं। both are derivative of carboxylic acid, so bond breaking takes place by between carbon and this group, positive and negative। symmetric ether, so bond break from both side, plus and minus, similar। CH3 C double bond O, CH3 C double bond O, positive part, negative part attached with this part, O CH2 CH3, O
CH2 CS plus CH3 CH2 and Cl, CH3 CH2 and Cl. Ester is formed in acylation reaction. Ester is formed. Ester is ethyl acetate. एथिल एसीटेट और एथिल एथेनॉइड, इसका आईयूपीएसी नेम में लिख सकते हैं. Here same products CH3 C double bond O CH2 CH3, but CH3 C double bond O CH2 CH3 एथिल एसीटेट ही बना है. सेकंड जो पार्ट है वो भी सेम ही रहेगा. यहाँ CH3 C double bond O के साथ आप CH2 CH3 ऐड करेंगे तो फिर 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ एथिल एसीटेट के बनेंगे. तो इन acylation reaction when diethyl ether react with acyl chloride or acetic anhydride, then esters are formed. Ester means ethyl acetate is formed. This reaction is known as acylation reaction. In this reaction acyl group add, so reaction is acylation. Last, uses of ether. यूजेज ऑफ ईथर. तो फर्स्ट यूज जो है वो ईथर का है वो है एनेस्थेटिक. ईथर आर यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म. मोस्टली पहले क्लोरोफॉर्म को बेहोश करने के लिए काम में लिया जाता था. आज फिर उसकी जगह ईथर काम में लेते हैं एनेस्थेटिक. सेकंड, यूज एज कूलिंग. किसी भी सब्सटेंस को बहुत अधिक ठंडा करने के लिए आप काम में लेते हैं ईथर को. जब आप इसको एज ए कूलर काम में लेते हैं, कूल करने के लिए काम में लेते हैं, तो इसका टेम्परेचर 193 केल्विन तक होता है. 193 केल्विन का मतलब है -80 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ईथर जब आप काम में लेते हैं तो ये कूलिंग के फॉर्म में काम में आता है और इसका टेम्परेचर है वो 193 केल्विन तक होता है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273, ये है 193, तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. Third important, mixture of ether and alcohol is known as natellite. The mixture of ether and alcohol is known as natellite. It is used to produce energy. ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए काम में लेते हैं. क्वेश्चन भी हो सकता है और 2018 में ये क्वेश्चन आया भी है कि ईथर और एल्कोहल का जो मिक्सचर होता है उसका क्या नाम होता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करने के काम में आता है, उसका नाम क्या होता है, नेटेलाइट होता है. थैंक यू स्टूडेंट्स.